अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है? उल्टा। जैसे आर कोई रिलेशन है, कहाँ से है? आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कोई रिलेशन है आपका आर, ऐसे है जिसमें ए बी ऑर्डर पेयर हैं। कैसे हैं? ए बिलोंग कर रहा है आपका ए से और बी बिलोंग कर रहा है बी से, और आपका रिलेशन है ए आर बी है कोई, ठीक है ना, ऐसे है। तो इनवर्स रिलेशन क्या होगा? आर इनवर्स, वो क्या क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। अब क्या है? बी बिलोंग करेगा बी से, ए बिलोंग करेगा ए से, और रिलेशन यही रहेगा ए रिलेटेड टू बी, ऐसे कुछ करके ए रिलेटेड टू बी। ये क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन हो गया, ठीक है ना। ए बी बिलोंग ऐसे भी कर सकते हो, इसमें ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, ठीक है ना, ये रिलेशन की जगह। तो इनवर्स रिलेशन, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ एक रिलेशन का एग्जांपल है, जैसे कि 1 2 और ये है 2 3। इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा? ये किसी ए बी सेट से है, तो ये क्या होगा? 1 2 का क्या हो जाएगा? 2 1, और 2 3 का क्या हो जाएगा? 3 2। ये क्या हो गया? इसका इनवर्स रिलेशन। ये क्या थी? इसकी डोमेन। इसकी डोमेन इसकी क्या हो गई? रेंज। और इसकी रेंज है वो इसकी क्या हो गई? डोमेन। समझ गए ना? यानी डोमेन थी जो रिलेशन की, वो इनवर्स रिलेशन की क्या हो गई? रेंज। और इसकी जो रेंज थी वो इसकी हो गई डोमेन। तो ये था आपका इनवर्स रिलेशन। इसके बाद पांचवा है, अब जो 3 रिलेशन आएंगे ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के ऊपर मतलब न्यूमेरिकल आते हैं। अब तक आपने पढ़ लिया ना जितने भी वॉइड रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, आइडेंटिटी, यूनिवर्सल, ये पढ़े हैं, वो आपको आगे आएंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपका जो रिलेशन होता है, देखो एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ए है 1 3 2, ऐसे कोई रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर कैसे होगा? उसमें क्या आना चाहिए? 1 1 3 3 2 2, ये जरूर आना चाहिए। उसके साथ कुछ भी हो, जैसे उसके साथ 3 2 हो या 2 3 हो, लेकिन ये तीनों जो उसके ए के एलिमेंट हैं वो आइडेंटिटी रिलेशन के रूप में उसमें जरूर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर है, उसको क्या बोलेंगे? ए रिलेशन आर ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए। कोई भी रिलेशन आर ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। कैसे रिफ्लेक्सिव होगा? इफ ए रिलेटेड टू ए, अगर आपका ए किससे रिलेटेड होगा? ए से। फॉर एवरी किसका? फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, आपका ए बिलोंग करेगा ए से, समझे ना। यानी ये प्रेजेंट होना चाहिए, ये होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल। अच्छा, यूनिवर्सल, जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन होंगे, क्योंकि वो किसके होते हैं? ए क्रॉस ए लगा लो आप उसके, या ए क्रॉस बी है, उसमें सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट सारे सेट होंगे। तो जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होंगे, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो भी क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव होंगे। ये जरूरी नहीं जितनी भी रिफ्लेक्सिव वो आइडेंटिटी होंगे, लेकिन आइडेंटिटी हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे इसको। उसके बाद है, अब है सिमेट्रिक रिलेशन। वही है, कोई भी रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा? अगर ए आपका रिलेट किससे कर रहा है? बी से, तो उससे आपका बी भी रिलेट करना चाहिए ए से। कुछ बात समझ में आई? देखो, आपने कोई ए सेट दे दिया, ठीक है ना, ए सेट ले लिया, आपको दे दिया इसने, मान लीजिए 2 3 4 दे दिया, ठीक है ना, ये एग्जांपल के तौर पे 2 3 4 है। तो आपका जो रिलेशन होगा ना, उसमें जितने भी सेट हों, जैसे कि आपका सेट हो गया 2 3 है उसके अंदर, तो उसमें क्या होना चाहिए? 3 2 भी होना चाहिए, समझे ना। अगर उसमें 4 3 है आपके रिलेशन में, तो 3 4 भी होना चाहिए, समझे ना। उसके अलावा चाहे कुछ भी है, 2 2 सेम है, क्योंकि 2 2 का वापस भी 2 2 है वो प्रेजेंट। यानी 2 3 है तो 2 3 2 होना चाहिए, 4 3 है तो 3 4, तभी वो क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिक। अगर ये ना होता इसमें तो ये सिमेट्रिक होता नहीं होता। 2 3 था, 3 2 है, 4 3 है, लेकिन 3 4 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो ए रिलेटेड टू बी होगा तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए, वही रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये रिलेशन सब सेट होना चाहिए ए बी का। जैसे ये एलिमेंट है, वो ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट, या आपके दो सेट दिए तो ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने चाहिए, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। ये कई बार एक्सेप्शनल होता है, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? जैसे आपने पढ़ा था 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के, तो 1 किसके बराबर होगा? 3 के।
यानी ए बराबर है बी पढ़ा था आपने, बी बराबर है सी पढ़ा था, तो ए किसके बराबर होगा, सी के, ऐसा पढ़ा था ना, वैसा ही है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोला जाएगा, कोई भी रिलेशन आर किसी नॉन एम्प्टी सेट ए पे ट्रांजिटिव कब कहा जाएगा, अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो उससे क्या निकलना चाहिए, ए रिलेट करना चाहिए सी से, समझे ना, ए रिलेट किससे करना चाहिए, सी से, तभी वो बोला जाएगा ट्रांजिटिव। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका ए सेट है, ए सेट दे दिया आपको 1 2 3, ठीक है, और आपका रिलेशन दे दिया, आपका रिलेशन दे दिया ऐसे, आपका रिलेशन दिया 1 1 2 3, समझे ना, 3 2, ऐसे दिया। अब देखो इस रिलेशन में 1 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, 2 3 है और 3 2, देखो ए बी हो गया और बी सी हो गया ना, 2 3 था, ये 3 2 है, तो क्या होना चाहिए इसमें, 2 2 होना चाहिए, यानी इसमें अगर 2 2 भी होगा तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर 2 2 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब वही बात है, जितने भी यूनिवर्सल और आइडेंटिटी रिलेशन हैं वो ट्रांजिटिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। उसके बाद एक रिलेशन है लास्ट, ये नया ऐड किया है मैथ के अकॉर्डिंग, इसमें भी वही है, अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है, ऐसे अगर आपका रिलेशन आर है किसी सेट ए पे जिसमें ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है, तो उससे क्या निकलना चाहिए कंक्लूजन, ए और बी दोनों इक्वल निकलने चाहिए। अगर दोनों इक्वल निकलते हैं तो वो रिलेशन है एंटीसिमेट्रिक, और नहीं निकलते हैं तो नहीं है। आप कुछ जैसे कि ऐसे दे दे 1 रिलेटेड टू 1, या ऐसे दे दे 1 रिलेटेड टू 2 और 2 रिलेटेड टू 1, तो आपका क्या होना चाहिए, 1 = 2 आना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो रिलेशन क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। बाकी अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हम जब सोल्व करेंगे ना, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे तब समझ में आ जाएंगे। ये इसका बेसिक था, अच्छे से एक बार समझ लेना इसको।